करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम्
कृष्णं देवं कंसचारूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कल आपने सुना था कि मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूं। उसी प्रकार श्रोताओं के ऊपर भी लागू है कि मेरे मन को आनंद मिले इसलिए कथा सुनता हूं। कथा सुनने का प्रमुख कारण मेरे मन को आनंद मिले। सुख जड़ वस्तुओं से मिलता है, आनंद दिव्य वस्तुओं से मिलता है। बंधन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही बंधन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको बंधन करो। बंधन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा, सकल लोक में सबको बंधे वही सच्चा वैष्णव है। जो बंधन करता है वही वैष्णव है। जो बंधन कराना चाहता है वो वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह की बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता। देह पूजा बढ़ी कि देव पूजा गई। लोगों ने भांति भांति के शरीर को सजाने और संवारने के सामान इकट्ठा किए। जहां जितना सजाने और संवारने में इस देव को लगे रहो, जो रंग है वही रहे, रंग में बदलाव नहीं आएगा। परमात्मा जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है और वही ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है क्योंकि व्यसनी है। इस कारण अर्चन भक्ति का ह्रास हुआ। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने में लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। अतः जीवन सादा, वस्त्र में, भोजन में, आवास में, वाहन में, व्यवहार में, धन में, अन्न में सादा जीवन। इस प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ। जीव ईश्वर से विभक्त हुआ, जुदा हुआ है, ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति विरोधी है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य भी क्षीण होते जाते हैं। कलयुग की वजह से लोभ बढ़ता है, काम और क्रोध बढ़ता है। अगर इंद्रियां शिथिल होती हैं तो मन से भोगते हैं, चिंतन करते हैं मन से, इसलिए ज्ञान और वैराग्य क्षीण होता है। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है? नारद जी कहते हैं ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है?
ये मैं जानता हूं इस कलकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से उनको मूर्छा आई है। जो जितना ज्यादा अनीति और अधर्म में रत है उतना ही ज्ञान और वैराग्य से दूर है। भक्ति तो बहुत साधारण होगी, अगर होगी भी तो बहुत साधारण होगी। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर के वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा, ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक कृत्य किए, परंतु कुछ नहीं बना। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा गई नहीं। अर्थात ज्ञान और वैराग्य चाहे बार बार आप वेदों का पारायण करें, भगवत गीता का पारायण करें, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा आपके अंदर से कभी जा नहीं सकती। अर्थात आपके अंदर बसे हुए ज्ञान और वैराग्य मूर्छित ही पड़े रहेंगे। कुछ थोड़ा सा विचार करो कि हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य मूर्छित क्यों है। ज्ञान और वैराग्य है लेकिन मूर्छित अवस्था में है। भक्ति बहुत साधारण है, कुछ थोड़ा सा विचार करो।